प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। गोस्वामी जी वंदना के क्रम में कहते हैं कि अब मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और कैसे हैं भरत जी? जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं कर सकता, जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में भौरे की तरह लुब्ध है, मुग्ध है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। गोस्वामी जी ने भगवान के भाइयों में सबसे पहले भरत जी की वंदना की, क्योंकि क्रम में राम के तीनों भाइयों में वही अग्रज हैं, वही बड़े हैं। राम से छोटे हैं लेकिन बाकी दोनों से बड़े हैं। राम और भरत के इस संबंध को, इस साहचर्य को गोस्वामी जी ने कमल और भ्रमर के साहचर्य के समान बताया है। जैसे कमल में और भ्रमर में कभी कोई वियोग नहीं होता, जहां कमल होगा वही भ्रमर होगा। दिन भर कमल के अस्तित्व के रस पर मुग्ध होकर उसका पान करेगा और इतना आसक्त, इतना समर्पित, इतना निवेदित होगा कि रात्रि में शनै शनै कमल की पंखुड़ियों के बंद होने की भी आकुलता से व्यथित ना होकर उसी में बंद हो जाएगा। बाहर निकलने का उपक्रम ही नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा, क्योंकि कमल के साथ जुड़े रहने की जो रस शक्ति है वो उसे विवश करती है, बाध्य करती है। इस प्रकार भरत जी महाराज भी भगवान श्री राम के चरण कमलों के भ्रमर हैं। इन्हीं चरणों के प्रति इतनी निष्ठा है, इतना प्रेम है, इतना सम्मान है कि इन्हीं चरणों में पहनाई हुई पादुकाएं लेकर 14 वर्ष राम राज्य की स्थापना करते हैं, जो राम राज्य आज भी विश्व की समस्त राज्य व्यवस्थाओं में वरेण्यतम माना जाता है, श्रेष्ठतम माना जाता है। भरत जी और राम जी के इस अद्भुत साहचर्य और इस अद्भुत भ्रातृ प्रेम पर कालांतर में जहां जहां प्रसंग आएगा मैं विस्तृत दृष्टि डालने का, अपनी बात कहने का दास प्रयास करेगा। अभी गोस्वामी जी के माध्यम से भगवान के दूसरे एक और प्रिय भ्राता का स्तवन करते हैं।